आप शायद ये सवाल पूछ रहे होंगे, विवाह पर एक श्रृंखला क्यों? एकल वयस्क बाइबल अध्ययन में विवाह पर एक श्रृंखला क्यों? मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों। कई कारण हैं जिनमें से ये सबसे कम नहीं है। मुझे कभी नहीं भूलता जब मैंने पहली बार विवाह पर इस श्रृंखला के संदेशों का प्रचार किया था। मुझे याद नहीं है कि मैं कितने साल का था, लेकिन लंबे समय तक मुझे ऐसा लगता था कि यह कुछ ऐसा था जिसे मैं संभालने के लिए योग्य नहीं था। मैंने विवाह के बारे में पर्याप्त समय तक नहीं बिताया था, इसलिए इसमें कुछ समय लगा जब तक मैंने इसे करने का निर्णय नहीं लिया। जब मैंने विवाह पर वह श्रृंखला प्रचार की तो विवाहित लोग मेरे पास आ रहे थे और कुछ तलाकशुदा लोग भी मेरे पास आ रहे थे। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। सभी एक ही बात कह रहे थे, काश मैंने यह 20 साल पहले सुना होता। और हर बार जब मैं इसके बारे में बात करता, हर बार जब मैं इस विषय से निपटता, हर बार जब मैं इस मुद्दे से निपटता, विवाहित लोग और कुछ तलाकशुदा लोग मेरे पास आते और कहते, काश किसी ने मुझे ये बातें बताई होती इससे पहले कि मैं शादी कर लेता। मैंने उसके बाद निर्णय लिया, खैर शायद कभी कभी जब मैं लोगों के साथ होता हूं, एकल वयस्क और जो लोग वहां जा रहे हैं, क्योंकि सांख्यिकीय रूप से आप में से अधिकांश इस कमरे में एक अपेक्षाकृत कम समय में शादी कर लेंगे। सांख्यिकीय रूप से हम यह भी जानते हैं कि जब तक आप कुछ अलग नहीं करते हैं जैसा कि अभी किया जा रहा है, आप में से आधे से अधिक शादीशुदा नहीं रहेंगे। उसे अपने पास से न जाने दें। अगर हमारे संस्कृति में सांख्यिकी सही साबित होती है तो इस कमरे में मेरी आवाज के नीचे अधिकांश लोग एक अपेक्षाकृत कम समय में शादी कर लेंगे। और सांख्यिकीय रूप से अगर आप चीजें वैसे ही करते हैं जैसे हम आमतौर पर अपनी संस्कृति में करते हैं, तो जो लोग शादी करते हैं उनमें से आधे से अधिक शादीशुदा नहीं रहेंगे। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई मामलों में हमें यह भी नहीं पता होता कि हम किसके लिए लक्ष्य बना रहे हैं, और यह उस चीज को मारना कठिन है जिसे आप लक्ष्य नहीं बना रहे हैं। एक और कारण है मेरी पत्नी और मैंने कॉलेज के मेरे दूसरे वर्ष में शादी की। मैं अभी 20 साल का हुआ था। 50 साल पहले लोग मुझे ऐसे देखते जैसे, 20 क्या हो रहा है आदमी, तुम किसका इंतजार कर रहे थे? आज मैं जानता हूं कि पुरुषों के लिए औसत उम्र कहीं 28 के आसपास है और महिलाओं के लिए उससे थोड़ी कम है। लेकिन हमने कॉलेज के मेरे दूसरे वर्ष में शादी की। अभी 20 साल का हुआ था। मैंने उसे 21 जनवरी 1989 को मिला। हम 6 महीने बाद 30 जून 1989 को शादी कर लिए। मुझे पता था कि मैं क्या चाहता था। हमारा पहला बच्चा 10 महीने बाद हुआ। पिछली 2 पीढ़ियों में मेरे परिवार की ओर और मेरी पत्नी के परिवार की ओर, पिछली 2 पीढ़ियों में हमारे सभी भाई बहन, हमारे माता पिता और उनके सभी भाई बहन, पिछली 2 पीढ़ियों में 25 शादियां, 22 तलाक। और इसलिए हम उस स्थिति में चले गए ये महसूस करते हुए कि हमें नहीं पता था, हमें समझ नहीं थी, हमारे पास वह नहीं था जो हमें इस विवाह जीवन में सफल होने के लिए चाहिए था, अगर हम सिर्फ यह देखते कि हमारे पहले क्या आया था। इसलिए हमें कुछ और चाहिए था। और मैं कह सकता हूं कि शायद आप में से अधिकांश वही हैं। सांख्यिकी शायद आपके परिवार में उतनी डरावनी नहीं है, लेकिन आप में से अधिकांश के लिए, आप अपने परिवार को देख रहे हैं और आप अपने भाई बहनों को देख रहे हैं और आप अपने आसपास के लोगों और अपने दोस्तों को देख रहे हैं, और यह सब देख रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं और आप जा रहे हैं, ठीक है मैं सब कुछ करना चाहता हूं जो उन्होंने नहीं किया, आमीन। लेकिन यहां समस्या है, जब तक हमारे पास एक मानक नहीं है, हम बस इसे जैसे जैसे चलते हैं वैसे ही बना रहे हैं। और इसीलिए हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम बात करेंगे कि वह मानक क्या है और यह आपके लिए क्या करेगा। जब मैं इस विषय से निपटता हूं तो 2 चीजें होती हैं। एक ये है, दर्शकों में ऐसे लोग होते हैं जो खेलना छोड़ देते हैं और शादी कर लेते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है। दर्शकों में ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं, आप जानते हैं क्या, हम लंबे समय से बस खेल रहे हैं, खेलना बंद करने का समय है, शादी करने का समय है। दूसरी चीज जो होती है, और मैं शायद इसके बारे में अधिक उत्साहित हूं, ऐसे लोग होते हैं जो ब्रेकअप कर लेते हैं। मैं इसके बारे में उत्साहित क्यों होता, मैं आपको बताऊंगा क्यों। पहला जोड़ा जिसे मैंने कभी शादी की थी, उसे कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उनके साथ परामर्श किया, मैंने उनके साथ 2 घंटे बिताए और मैं यह कहते हुए आया, आप दोनों को शायद इसे जारी नहीं रखना चाहिए। वे मुझसे नाराज हो गए। वह मेरी साली थी। मैं अपनी पत्नी से शादी के कुछ ही सालों बाद था, इसलिए मैं ऐसा था। मैंने उनकी शादी कर दी। वे 2 साल तक टिके, फिर तलाक हो गया। मेरा दिल टूट गया। जब वे तलाकशुदा हो गए तो मैं शोक में था और अचानक मैं ऐसा था, परमेश्वर मुझे खेद है,
मुझे मुझे खेद है, काश मैं इसे होने से पहले रोक सकता, क्योंकि यह नहीं होना चाहिए था। और आप में से कुछ इस कमरे में ऐसे स्थिति में सीधे चल रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक मानक नहीं है और आप नहीं समझते कि विवाह के बारे में क्या है, तो आप नहीं जानते। आप बस जानते हैं कि जब आप इस व्यक्ति के आसपास होते हैं तो आपको कैसा लगता है। और इसीलिए हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि आज रात हम उत्पत्ति 2 को देखेंगे और हम बस एक पक्षी की नजर से देखेंगे कि यह चीज जिसे हम विवाह कहते हैं क्या है। उसके बाद हम अपना समय इफिसियों 5 और इफिसियों 6 में बिताएंगे, ये देखने के लिए कि बाइबल पति के भूमिकाओं के बारे में क्या कहती है, पत्नियों के भूमिकाओं के बारे में क्या कहती है, और यह परिवार और बच्चों के बारे में क्या कहती है, और हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, और हमारे लक्ष्यों को उस संदर्भ में क्या होना चाहिए। हम बस इन चीजों को सीधे शास्त्रों से देखेंगे और बस बाइबल को वही कहने देंगे जो यह कहती है। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरी प्रार्थना आपके लिए और मेरी चुनौती आपके लिए यह है कि आप जो कुछ भी अभी पकड़ रहे हैं उसे आप बस मापें कि शास्त्र क्या कहता है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पूरी तरह से हमारे रिश्तों को देखने के तरीके को बदल देगा। ये पूरी तरह से हमें विवाह के बारे में सामान्य रूप से सोचने के तरीके को बदल देगा। ये पूरी तरह से हमारे आसपास के विवाहित लोगों के साथ संबंध बनाने के तरीके को बदल देगा और हमारे आसपास के विवाहित लोगों के लिए प्रार्थना करने के तरीके को बदल देगा। ये पूरी तरह से ये बदल देगा कि हम क्या खोज रहे हैं। क्योंकि ये एक बात है कि आप जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, ये दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। इसके साथ ही मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें, उत्पत्ति अध्याय 2 पद 18 से शुरू करें। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त हो। परमेश्वर ने जमीन से हर मैदान के जानवर और आकाश के हर पक्षी को बनाया और उन्हें मनुष्य के पास लाया ताकि देखे कि वह उन्हें क्या नाम देगा। और जो भी नाम मनुष्य ने जीवित प्राणी को दिया वही उसका नाम था। यहां थोड़ी देर रुकें। आप सोचें, आदम को उन सभी जानवरों के नाम रखने के लिए कितना बुद्धिमान होना पड़ा होगा। मेरा मतलब है बस इसके बारे में सोचें। मेरा मतलब है कितने जानवर आप बस बैठकर देख सकते हैं और कोई उन्हें आपके सामने लाकर कहे, आप तय करें कि उन्हें क्या कहा जाएगा। मुझे तो चीजें खत्म हो जाएंगी। आप जानते हैं, वह 4 पैरों वाला रेंगने वाला जीव है, वो थोड़ा बड़ा 4 पैरों वाला रेंगने वाला जीव है। मनुष्य ने मवेशियों, आकाश के पक्षियों और मैदान के हर जानवर को नाम दिए, लेकिन आदम के लिए उसके लिए कोई उपयुक्त सहायक नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर ने उस पर गहरी नींद डाल दी और वह सो गया। फिर उसने उसकी एक पसली ली और उस स्थान पर मांस को बंद कर दिया। परमेश्वर ने उस पसली से एक स्त्री बनाई जो उसने मनुष्य से ली थी और उसे मनुष्य के पास लाया। मुझे यह पसंद है। आदम परमेश्वर ने बस बनाया, हव्वा उसने गढ़ी। हाँ, धन्यवाद यीशु, ठीक है। और मनुष्य ने कहा, यह अब मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। उसे इश्बाह कहा जाएगा क्योंकि वह ईश से ली गई है। इस कारण से एक मनुष्य अपने पिता और अपनी माता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी से जुड़ जाएगा और वे एक मांस बन जाएंगे। और मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नग्न थे और उन्हें शर्म नहीं थी। सुंदर शास्त्र का अंश। मैं इससे विवाह के बारे में कई सिद्धांत उठाना चाहता हूं। पहला यह है कि विवाह परमेश्वर का विचार था। विवाह परमेश्वर का विचार था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो आदम ने सोचा था। यह तो कुछ ऐसा भी नहीं था जिसका आदम को पता था। यह परमेश्वर का विचार था। परमेश्वर ने पद 18 में कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। सृष्टि के हर दिन परमेश्वर 2 बातें कहते हैं, हो जाए और यह अच्छा है। हर दिन, दिन 1 हो जाए, यह अच्छा है। दिन 2 हो जाए, यह अच्छा है। दिन 3 हो जाए, यह अच्छा है। दिन 4 हो जाए, यह अच्छा है। दिन 5 हो जाए, यह अच्छा है। पूरे समय 2 बातें हो जाए, यह अच्छा है। पहली बार जब वह कुछ कहते हैं कि यह अच्छा नहीं है तो वह मनुष्य को अकेला देखते हैं। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए बनाऊंगा एक सहायक जो उसके लिए उपयुक्त हो। विवाह परमेश्वर का विचार था, मनुष्य का नहीं। और इसलिए यदि विवाह परमेश्वर का विचार है तो यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें परमेश्वर के तरीके से सोचना चाहिए, और यह कुछ ऐसा है जिसे हमें परमेश्वर के तरीके से करना चाहिए। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमने आविष्कार किया, ये कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने ठहराया। ये पहला और मूलभूत संस्थान है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया। 3 संस्थान उसने हमें दिए, विवाह और परिवार, चर्च और सरकार।
परिवार अन्य दो के लिए मूलभूत है। विवाह और परिवार वह नींव है जिस पर सभी अन्य संस्थान निर्मित होते हैं। यह परमेश्वर का विचार था। इसका मतलब है कि यह एक अच्छी चीज है। आमीन। विवाह एक अच्छी चीज है। विवाह एक सुंदर चीज है। काश मैं शादीशुदा पैदा होता। और एक चीज जो मैं हमेशा प्रार्थना पूर्वक विचार करता हूं वह है मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों के बारे में जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जो परमेश्वर ने बनाया है। आप शादी नहीं करना चाहते, आशीष, लेकिन कुछ ऐसा बुरा मत कहिए जो परमेश्वर ने बनाया है। यह एक सुंदर चीज है। यह परमेश्वर का विचार था। वैसे यह पतन से पहले परमेश्वर का विचार था। तो यह कुछ ऐसा नहीं था जो सब कुछ गड़बड़ होने के बाद सोचा गया। यह पतन से पहले परमेश्वर का विचार था। यह एक सुंदर चीज है। यह एक शुद्ध चीज है। यह एक पवित्र चीज है। यह अद्भुत है। इसके बारे में बुरा मत कहिए। यदि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको बुलाया गया है, चलते रहिए, लेकिन कुछ ऐसा बुरा मत कहिए जो परमेश्वर ने बनाया है। खासकर जब आप समझते हैं कि क्यों। पाठ के अगले भाग को देखें। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त हो। यह दिलचस्प है। विवाह परमेश्वर का विचार है, जिसका मतलब है कि विवाह का उद्देश्य या विवाह के उद्देश्य भी परमेश्वर से ही आने चाहिए। और मैंने बहुत से लोगों को विवाह के उद्देश्यों के बारे में बात करते सुना है, और उनमें से बहुत से सीधे हमारे स्वार्थी, अहंकारी, आत्ममुग्ध संस्कृति से आते हैं। विवाह के दो मूल बाइबल उद्देश्य हैं। मैं सोचता था कि 4 हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उनमें से 2 अन्य 2 के उपसमूह थे। 2 मूल उद्देश्य। उद्देश्य नंबर 1 प्रजनन। आमीन। बच्चे पैदा करें, उनमें से बहुत सारे पैदा करें। वह उद्देश्य नंबर 1 था। वैसे पाठ कहता है, मैं उसके लिए एक बनाऊंगा जो उसके साथ आए और उसका पूरक बने। मैं उसके लिए एक बनाऊंगा जो उसके साथ आए और उससे पूरा करे। मैं उसके लिए एक बनाऊंगा जो उसके साथ आए ताकि वह कर सके जो मैंने उसे करने के लिए दिया है, जो वह अकेले नहीं कर सकता। खैर, क्या वह उसे जानवरों के नाम रखने में मदद करने के लिए थी? नहीं, उसने वह सब अकेले किया। क्या वह उसे बगीचे की देखभाल करने में मदद करने के लिए थी? नहीं, वह सब अकेले कर रहा था। हालांकि एक चीज है जो भाई अकेले नहीं समझने वाला था, प्रजनन। ये उद्देश्यों में से एक है। और वैसे प्रजनन, यहां मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसे कम मत समझिए, क्योंकि विचार ये नहीं है कि हम बस बच्चों को दुनिया में लाएं, लेकिन विचार यह है कि हम बच्चों को दुनिया में लाएं और उन्हें परमेश्वर के पालन पोषण और चेतावनी में बढ़ाएं। तो विचार यह है कि हम परमेश्वर की छवि को पूरी पृथ्वी पर फैलाएं, कि हम पृथ्वी को वश में करें, कि हम पृथ्वी को जीतें, कि हम जितना दूर तक जा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, और कि हमारे वंशजों के माध्यम से और भी आगे बढ़ें जितना हम शारीरिक रूप से खुद को बढ़ा सकते हैं। यही इसका मतलब है। और हमारे बच्चे आशीष और परमेश्वर से एक विरासत है। क्या आप फिर से मुझसे उलझना चाहते हैं? बच्चों के बारे में बुरा बोलना चाहते हैं? मैंने एक आदमी से बात की, उसके 3 बच्चे थे। उसने मुझे बताया कि उसका आखिरी बच्चा, तीसरा बच्चा का नाम मिनी था। मिनी? हाँ, इनी मिनी और मिनी हम और नहीं कर रहे हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं है? और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, भाई अगर आपका बॉस आपके पास 3 बार आया और आपको वेतन वृद्धि दी और आशीष दी और आपको पदोन्नति दी और आशीष दी, और फिर वह चौथी बार आपके पास आया और आपको वेतन वृद्धि और पदोन्नति देने की कोशिश की और आशीष दी, तो क्या आप उसे देखेंगे और कहेंगे, रुको भाई, मुझे पता है कि आप क्यों आ रहे हैं, आपने पहले ही मुझे 3 बार आशीष दी है, मुझे और वेतन वृद्धि या पदोन्नति मत दो? और उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कहूंगा। बहुत दिलचस्प। बाइबल कहती है कि आपके बच्चे परमेश्वर से आशीष और विरासत हैं, लेकिन आप परमेश्वर से कहते हैं, नहीं धन्यवाद। बच्चों के प्रति हमारा रवैया मुझे परेशान करता है। मेरी पत्नी और मैंने अपनी शादी के शुरुआती दिनों में 2 बच्चे पैदा किए और फिर हमने झूठ को मान लिया। हमने अपने परिवार के लोगों की सुनी, हमने अपनी संस्कृति के लोगों की सुनी, जिन्होंने हमसे कहा, आपके पास एक बेटी है, आपके पास एक बेटा है, आपके पास अब एक परफेक्ट छोटा परिवार है। और हमने उस पर विश्वास किया और हमने तय किया कि हम और बच्चे नहीं करेंगे। हमने तय किया कि हम परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आप समाप्त हो गए। मैं वहां खड़ा था और मैंने देखा जब मेरा बेटा पैदा हुआ और डॉक्टर ने मेरी पत्नी की ट्यूब्स बांध दी। कई साल बाद वह मेरे पास आई, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसने कहा, वोडी, मुझे तुम्हें कुछ के लिए माफ करने की जरूरत है। मैंने कहा, क्या? उसने कहा,
मैंने तुम्हें और बच्चों से वंचित कर दिया और यह गलत था। मैंने कहा, बेबी मैं वहीं था। उसने कहा, सुनो बस, मुझे इस पर सुनने की जरूरत है। क्या तुम मुझे माफ करोगे? मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हें माफ करता हूं। उसने कहा, अगर तुम मुझे माफ करते हो तो क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगे ताकि हम इसे ठीक कर सकें? मैंने कहा, हाँ। और उसने कहा, इसमें लगभग $10,000 का खर्च आएगा। मैंने कहा, बेबी तुमने ऐसा क्यों किया? हम डॉक्टर के पास गए और हमें पता चला कि वे जो किया गया था उसे ठीक नहीं कर सकते। यह भयानक था। वे जो किया गया था उसे ठीक नहीं कर सकते थे। हम परमेश्वर के हमें और बच्चों के साथ आशीष देने के बारे में बहुत उत्साहित हो रहे थे। वे जो किया गया था उसे ठीक नहीं कर सकते थे। इससे भी बुरा, हमें कुछ अन्य चिकित्सा समस्याओं के बारे में भी पता चला जो मेरी पत्नी को आखिरकार उसकी जान को खतरे में डाल दिया। वह लगभग मर गई, लेकिन परमेश्वर ने उसे ठीक किया और परमेश्वर ने हमारे अंदर और बच्चों के लिए एक असीमित इच्छा पैदा की। तो हम क्या करने वाले थे? हम एक गोद लेने वाली एजेंसी में गए 2 साल से थोड़ा अधिक समय पहले और हमने कहा, आप जानते हैं क्या, हम अगले कुछ वर्षों में आपसे 3 या 4 बच्चे गोद लेना चाहेंगे, अगर यह ठीक है। मैडम क्या आप ठीक हैं? उसने कहा, हाँ। मैं सोच रही थी कि आप यहां अपने उन 2 बड़े बच्चों के साथ आए हैं जो खुद को खिलाते हैं और खुद को कपड़े पहनाते हैं, और कहा कि आप अगले कुछ वर्षों में 3 या 4 बच्चे चाहते हैं। मैंने कहा, हाँ मैडम, यही हमने कहा। मैडम आप कहां जा रही हैं? वह अपने पर्यवेक्षक के साथ वापस आई। उसने कहा, उसे बताओ जो तुमने मुझे अभी बताया। कहा, मैडम हम अगले कुछ वर्षों में 3 या 4 बच्चे गोद लेना चाहेंगे, अगर यह आपके लिए ठीक है। महिला ने हमसे पूछा, क्यों? मेरी पत्नी ने उसे देखा और कहा, हमारे पास बस पर्याप्त बच्चे नहीं हैं। मैडम क्या आप ठीक हैं? और उसने हमें वहीं बताया, हम आपसे प्यार करते हैं। 16 महीने पहले छोटा एलियाह घर आया और किसी भी दिन हम बच्चे नंबर 4 की उम्मीद कर रहे हैं। दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज, क्योंकि हम कुछ समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे और हमारी संतुष्टि और हमारी इच्छाओं के बारे में नहीं है। हमारा जीवन सिर्फ ये सब प्राप्त करने और इसे सुरक्षित रखने और उस पर बैठने के बारे में नहीं है। और जब ये समाप्त होता है तो हम वहां एक घर को देखना चाहते हैं जो पूरी तरह से प्रशिक्षित हो, जो इस खोई हुई, पीड़ित और मरती हुई दुनिया में भेजे जाने के लिए तैयार हैं, जो हमें बहुत सारे बच्चे पैदा करने और उन्हें धार्मिकता में प्रशिक्षित करने की सख्त जरूरत है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरा उद्देश्य, उदाहरण प्रजनन उदाहरण, मसीह और चर्च के बीच संबंध का एक जीवंत उदाहरण। अब अगर मैं मानता हूं कि शादी मेरे और मेरी खुशी के बारे में है, तो जब मैं खुश नहीं होता मैं चला जाता हूं। और मैंने यह कई बार सुना है, मैं जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैं अब खुश नहीं हो जाऊं। खैर, मैं बस यह नहीं मानता कि परमेश्वर मुझे दुखी देखना चाहता है। शास्त्रों में शादी के 2 उद्देश्य हैं, आपकी खुशी उनमें से एक नहीं है। इसे सहन करो और इसे सुलझाओ। अगर मैं इसे स्वार्थी रूप से देखता हूं तो यही होता है। जब मैं अब खुश नहीं होता, जब मैं अब संतुष्ट नहीं होता, जब मैं अब पूरा नहीं होता, मैं जाने के लिए तैयार होता हूं। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि हमारी शादी एक उदाहरण है, मसीह और उसके चर्च के बीच संबंध की एक तस्वीर है, तो मैं समझता हूं कि मैं यहां लंबे समय के लिए हूं। मैं अपनी पत्नी से हमेशा कहता हूं, लड़की तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं। मसीह और उसके चर्च के बीच संबंध का एक उदाहरण, ये सब कुछ बदल देता है दोस्तों। ये बदल देता है कि हम एक साथी में क्या खोजते हैं, है ना? मेरा मतलब है, अगर मैं सिर्फ देख रहा हूं, आप जानते हैं, कोई जो बस बहुत अच्छा दिखता है। वैसे जो लोग बहुत अच्छे दिखते हैं उनके बारे में 2 बातें। पहला, वे वैसे नहीं रहते। मैं पहले पतला था। दूसरा, वे वैसे नहीं रहते। जीवन में इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। और मैंने कई लोगों से मुलाकात की है जो किसी के अच्छे दिखने के कारण अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर पूरी तरह से समझौता करने के लिए तैयार थे। और जब भी उनके आसपास के लोग इस तथ्य की ओर इशारा करते थे कि इस व्यक्ति में कई अधिक महत्वपूर्ण चीजें गायब थीं, तो उन्होंने उन पर ईर्ष्या का आरोप लगाया, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत अच्छा दिखता था।
इससे कहीं अधिक है। अगर हम समझते हैं कि यह प्रजनन और एक धार्मिक वंश के बारे में है, अगर हम समझते हैं कि यह उदाहरण के बारे में है और मसीह और उसके चर्च के बीच संबंध का एक जीवंत सांस लेने वाला उदाहरण होने के बारे में है, तो यह पूरी तरह से बदल देता है कि हम क्या खोजते हैं। तीसरे, देखो वह क्या कहता है। धरती से परमेश्वर ने मैदान के हर जानवर और आकाश के हर पक्षी को बनाया और उन्हें आदमी के पास लाया कि वह उन्हें क्या कहेगा। और जो कुछ आदमी ने जीवित प्राणी को कहा वही उसका नाम था। आदमी ने मवेशियों और आकाश के पक्षियों और मैदान के हर जानवर को नाम दिया, लेकिन आदम के लिए उसके लिए उपयुक्त सहायक नहीं मिला। यहां सौदा है। तीसरा सिद्धांत जो हम सीखते हैं, परमेश्वर ही है जो हमें शादी की इच्छा देता है। आदम को नहीं पता था कि वह अकेला था, उसे नहीं पता था कि अकेला क्या होता है, उसे यह पता नहीं था कि उसे एक संगत भाग की आवश्यकता है। परमेश्वर ने उसे एक कार्य देकर उसे इस बात से अवगत कराया और अचानक परमेश्वर कहते हैं, आदम मैं चाहता हूं कि तुम जानवरों के नाम रखो। और आदम जानवरों के नाम रखने लगता है और कुछ मजेदार होता है। आदम वहां बैठता है, वह कहता है वह एक गोरिल्ला है, वह एक नर गोरिल्ला और एक मादा गोरिल्ला है। वहां वे मगरमच्छ हैं, एक नर मगरमच्छ और एक मादा मगरमच्छ। वैसे एक हाथी है, एक नर हाथी और एक मादा हाथी। तब परमेश्वर, हर किसी के पास कोई ना कोई है, मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं। उसे तब तक पता नहीं था जब तक उसने जानवरों के नाम नहीं रखे। परमेश्वर ही वह है जो हमारे अंदर शादी की इच्छा और लालसा को जागृत करता है। आप जानते हैं कि क्या दुखद है, हमारी संस्कृति में बहुत से लोग इसे पाप की तरह मानते हैं। आप एक पति चाहते हैं, आप एक पत्नी चाहते हैं, लोग कहते हैं खैर आप बहुत आध्यात्मिक नहीं हैं, अगर आप अधिक आध्यात्मिक होते तो आप बस प्रार्थना करते और संतुष्ट होते। परमेश्वर ने उस लड़के को पत्नी चाहने के लिए बनाया। मैं वहां रहा हूं, मैंने आपको बताया उससे 21 जनवरी को मिला, 30 जून को उससे शादी की। मैंने 30 जून तक इंतजार किया क्योंकि वह चाहती थी कि उसका परिवार वहां हो। अगर ऐसा नहीं होता तो हम शादी कर लेते और फिर वहां जाकर कहते यहां हम हैं। लोग हमेशा पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया। आप जानते हैं ये लोग जो 2 साल की सगाई करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड हेसिटेशंस की किताब में लिखा है कि आपको शादी से पहले कॉलेज से स्नातक करना होगा। आप जानते हैं यह द्वितीय वर्ष है और उन्हें पूरी तरह से प्यार में होना चाहिए। और वे कहते हैं कि वे शादी करने जा रहे हैं और उनके पास ये 2 और आधे साल की सगाई है। उसमें कुछ गड़बड़ है यार, ये सही नहीं है। यहाँ सौदा है। मैं उसे चाहता था। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं उस महिला को चाहता था। लोग कह रहे थे खैर आपको कॉलेज से स्नातक होने तक इंतजार करना चाहिए, मैं इसे नहीं बना पाऊंगा। नहीं, उसके साथ इतनी लंबी सगाई करना, मेरा मतलब है यह बिना पैसे के खरीदारी करने जैसा होगा। या तो मैं निराश होकर लौटता हूं या मैं कुछ लेता हूं जो मेरा नहीं है। ये मेरे केवल 2 विकल्प हैं यार। अगर आप अपने मुंह से कह सकते हैं चलो 2 और आधे साल इंतजार करते हैं, तो शायद आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, यहां सौदा है। बाइबल में सबसे मजबूत आदमी, बाइबल में सबसे बुद्धिमान आदमी और बाइबल में सबसे धार्मिक आदमी सभी यौन अनैतिकता में गिर गए। ब्रिजेट से शादी करने के लिए इंतजार करने की कोशिश करना मेरे लिए खुद से यह पूछने जैसा होता कि मैं सुलेमान से अधिक बुद्धिमान, सैमसन से अधिक मजबूत और दाऊद से अधिक धार्मिक हूं। और मैं नहीं हूं, इसलिए हमने 6 महीने में शादी कर ली। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब ये सबके लिए नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए था। और यहां यह हुआ, परमेश्वर ने मेरे अंदर एक साथी की इच्छा को जन्म दिया था और मुझे पता था कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे पास चीजों की एक सूची थी और मैं ऐसा था, प्रभु मैं बस, यहां सौदा है, ये चीजें हैं, ये यहां गैर समझौता करने योग्य चीजें हैं। मैंने आपके वचन में देखा है और यह कहता है कि एक धार्मिक महिला कैसी दिखनी चाहिए, ये यहां गैर समझौता करने योग्य चीजें हैं। पीछे ये सिर्फ कुछ चीजें हैं कि अगर आप मुझे बहुत प्यार करते हैं तो कृपया, क्या मैं वह भी जोड़ सकता हूं वहीं? मुझे नहीं करना है, लेकिन आप जानते हैं बाइबल कहती है आपके पास नहीं है क्योंकि आप नहीं पूछते। इसलिए मैं वहां पीछे की ओर चीजों की पूरी सूची डाल रहा हूं। आप जानते हैं मैं इस महिला से मिलता हूं और वह सब कुछ है और मैं उससे मिलता हूं और मैं वापस जाता हूं और मैं ऐसा हूं। परमेश्वर कृपया मुझे चिढ़ा मत। उस रात मैंने अपने रूममेट से कहा कि मैंने उस महिला से मुलाकात की जिससे मैं जल्द ही शादी करने वाला था, और हमने किया। मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा। 21 जनवरी मैं उसके पास गया, हम एक नृत्य में थे। मैं उसके पास गया, मैंने उसे नृत्य के लिए पूछा, उसने ना कहा। मैंने उसे वहीं पाया जहां मैं उसे चाहता था। लेकिन यहां दिलचस्प बात है, परमेश्वर ने उसके अंदर भी वही इच्छा और वही लालसा जागृत की थी। विवाह परमेश्वर का विचार है, वही इसका उद्देश्य निर्धारित करता है और वही हमारे अंदर इसके लिए लालसा पैदा करता है।
आपको यह चाहने के लिए शर्मिंदा होने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए डिजाइन किया है। आपको माफी मांगने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप परमेश्वर से सहमत हैं जब वह कहता है उस लड़के के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। आमीन। अगला, इस खंड के अगले भाग को देखें। इसलिए परमेश्वर ने उस आदमी पर गहरी नींद डाल दी और वह सो गया। प्रभु ने उसकी एक पसली ली और उस स्थान पर मांस को बंद कर दिया। परमेश्वर ने उस पसली से एक महिला का निर्माण किया जिसे उसने आदमी से लिया था और उसे आदमी के पास लाया। इसे देखें। आदमी ने कहा, यह अब मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। उसे महिला कहा जाना चाहिए क्योंकि उसे आदमी से लिया गया था। वह खुश था। जब एक आदमी को पत्नी मिलती है तो उसे एक अच्छी चीज मिलती है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि परमेश्वर आपको सबसे अच्छा देना चाहता है। यहां समस्या है, हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इसका मतलब क्या है। सबसे अच्छा, हमारी संस्कृति कहती है कि सबसे अच्छा वह है जिसके पास सही स्कूल से सही डिग्री है ताकि उसके पास सही नौकरी हो, ताकि मैं सही पड़ोस में सही घर में रह सकूं। हमारी संस्कृति कहती है कि सबसे अच्छी वह लड़की है जो बस आप जानते हैं वैसी दिखती है, ताकि मेरे सभी दोस्त कहें ओह यार, ओह यार। यही दुनिया कहती है और हम सोचते हैं कि वही सबसे अच्छा है। लेकिन जब आप समझते हैं कि विवाह के उद्देश्य क्या हैं तो सबसे अच्छा बिल्कुल अलग लगता है और यह बिल्कुल अलग दिखता है। लेकिन जब आप समझते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए, जब आप परमेश्वर द्वारा दिए गए इच्छाओं को समझते हैं और अचानक एक दिन आप अपनी आंखें खोलते हैं और महसूस करते हैं कि उन्होंने आपको सोने के लिए रखा है और ठीक वही बनाया है जो आपको चाहिए, ठीक वही जो आप चाहते हैं और उससे भी अधिक जो आप कभी मांग सकते थे, आप एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां आप महसूस करते हैं कि विवाह परमेश्वर से आपको एक उपहार है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह विवाहित लोगों को अविवाहित लोगों से अधिक प्यार करते हैं। उदाहरण के लिए यीशु मत्ती अध्याय 19 में बहुत स्पष्ट रूप से उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो राज्य के कारण नपुंसक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें विवाह की आवश्यकता नहीं होती है, हम कह सकते हैं, लेकिन वे अपवाद हैं और नियम नहीं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर द्वारा उन्हें कम प्यार किया जाता है, ये बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर आपके अंदर वह इच्छा डालते हैं और फिर वह आपको ठीक वही देते हैं जो आपको उस इच्छा को पूरा करने के लिए चाहिए, बाइबल के दृष्टिकोण से ये एक अच्छी बात है और यह परमेश्वर से एक अद्भुत उपहार है। विवाह मेरे लिए हमेशा आसान नहीं रहा है, लेकिन यह हमेशा अच्छा रहा है। यह परमेश्वर से एक उपहार है, यहां तक कि सबसे कठिन दिनों में भी जो वह मुझे आकार देने और ढालने के लिए उपयोग करते हैं। विवाह ने मुझे तराशा है और मुझे एक बेहतर आदमी बना दिया है। कठिन दिन, कठिन दिन। मैं ब्रिजेट के साथ अपने सबसे बुरे दिन को भी नहीं बदलूंगा। कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण के साथ एक सपने की तारीख के लिए, क्योंकि वह मेरे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर से एक उपहार है और वह ठीक वही है जो मुझे चाहिए। इसका अंतिम भाग देखें। इस कारण से एक आदमी अपने पिता और माता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाएगा और वे दोनों एक शरीर बन जाएंगे। आदमी और पत्नी दोनों नग्न थे और बिना शर्म के। यह अद्भुत है। यह बताता है कि कैसे विवाह संबंध सभी अन्य संबंधों से ऊपर होता है। इस कारण से एक आदमी अपनी मां और अपने पिता को छोड़ देगा। मैं अपनी मां से प्यार करता हूं और मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूं। मैं हमेशा अपने पिता को नहीं जानता था, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूं और मैं करता हूं। मैं अपनी मां से प्यार करता हूं, लेकिन मैंने विवाह के महत्व को तब तक नहीं समझा जब तक मैंने यह महसूस नहीं किया कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसके लिए मैं कहने को तैयार था, मां मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारा आभारी हूं, लेकिन मैं उसके साथ रहने जा रहा हूं। यह संबंध सभी संबंधों से ऊपर होता है। यह मेरे लड़कों के साथ मेरे संबंध से ऊपर होता है। आप जानते हैं, मुझे याद है जब मैं अविवाहित था, ये मेरे लड़के थे यार, और अचानक जब मैं शादीशुदा हो गया और आप जानते हैं लड़के सब, आह यार तुम पहले बाहर जाते थे, तुम पहले ये करते थे, तुम पहले सब कुछ करते थे, फिर तुम शादीशुदा हो गए। फिर मैंने कहा वहीं रुक जाओ, पीछे हटो। फिर मैंने शादी कर ली। मैं अब तुम सबके साथ नहीं रहना चाहता। मेरा मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूं और सब कुछ, लेकिन मैंने कुछ बेहतर पाया और मैं तुम्हें कभी कभी देखता हूं और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। यहां और वहां तुम्हारे साथ कुछ करने भी जा सकता हूं,
लेकिन मैंने कुछ बहुत बेहतर पाया है जो सभी अन्य संबंधों से ऊपर होता है। और जब तक आपने उस व्यक्ति को नहीं पाया है, आपने उस व्यक्ति को नहीं पाया है जिसे परमेश्वर ने आपको विवाह के लिए बुलाया है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो बस ठीक है, आप वहां नहीं हैं। यह महत्वपूर्ण है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह संबंध कितना महत्वपूर्ण है, विवाह और परिवार परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं क्या दिलचस्प है, जो लोग परमेश्वर की कलीसिया का नेतृत्व करेंगे उनके लिए दो आवश्यकताएं हैं। एक बुजुर्ग या पादरी की दो आवश्यकताएं, बस दो। वहां बहुत सारे चरित्र मुद्दे हैं जो वहां होने चाहिए, लेकिन दो कौशल मुझे कहना चाहिए, दो आवश्यकताएं नहीं, दो कौशल। एक कौशल है सिखाने में सक्षम होना, दूसरा एक परिवार को अच्छी तरह से प्रबंधित करना। आप जानते हैं क्या दिलचस्प है, अगर मैं अपनी सभी डिग्रियां और मंत्रालय के लिए अपनी प्रशिक्षण को यहां पर रखता हूं और मैं ब्रिजेट के साथ अपने विवाह और जैस्मिन ट्रे, एलियाह और अगले और अगले और अगले और अगले के पिता के रूप में अपनी भूमिका को यहां पर रखता हूं, तो यह उससे कहीं अधिक ऊंचा होता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, यह जानने के लिए कि मैं कौन हूं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ मेरे संबंध में देखें। वहीं आप वास्तव में जानते हैं कि मैं कौन हूं। आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या बन रहा हूं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ मेरे संबंध को देखें। आप जानना चाहते हैं कि मेरी खामियां कहां हैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों से पूछें, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं किसी से भी छिपा सकता हूं जो उनसे कभी नहीं छिप सकती। यही कारण है कि वे संबंध इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने अविश्वसनीय रूप से अर्थपूर्ण हैं। मेरे जीवन के दौरान मैंने परमेश्वर से कई चीजें मांगी हैं। आप जानते हैं, जब मैं छोटा था मैं बस चाहता था कि लोग मुझे एक खिलाड़ी के रूप में याद रखें। यहां वोडी बाउचम है, लड़का खेल सकता था। और फिर मैंने थोड़ा परिपक्व हो गया, आप जानते हैं शायद, यहां वोडी बाउचम है, लड़का खेल सकता था, वह स्मार्ट भी था। एक आदमी की छोटी तस्वीर हेजमैन पोज में, आप जानते हैं, स्नातक टोपी पहने हुए। मैं अपने जीवन में एक ऐसी जगह पर आ गया हूं जहां कुछ ही चीजें हैं जो मैं परमेश्वर से मांगता हूं, और उनमें से एक जो मैं नियमित रूप से प्रार्थना करता हूं वह यह है कि परमेश्वर मुझे इस धरती पर अपने अंतिम दिन अपनी पत्नी के साथ बिताने की अनुमति दें, ताकि मैं उसके चेहरे को देख सकूं और उसे बता सकूं कि मैं उसके प्रति वफादार था जब तक कि वे मुझे जमीन में नहीं डाल देते। और एक और चीज जो मैं मांगता हूं वह यह है कि मैं अपने बच्चों को इस तरह से पालूं कि जब मैं राज्य के कारण के लिए खरोंच और लड़ाई कर रहा हूं, और जब मैंने जितना संभव हो सके उतना दूर तक पहुंचने की कोशिश की है मसीह के लिए, कि मैंने अपने बच्चों को इस तरह से पालूं कि बजाय इस दुनिया की चीज़ों का पीछा करने के वे मुझ पर चढ़ें और जहां मैंने छोड़ा था वहां से उठाए और आगे और आगे और आगे जाए, जितना मैं कभी कल्पना कर सकता था या जितना मैं अपने आप में कभी जा सकता था। यही मैं इस दुनिया में सबसे अधिक चाहता हूं, यही मैं चाहता हूं। और मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि आप इस संस्कृति के झूठ को न खरीदें जो विवाह को एक विलय के रूप में देखता है, कि आप इस संस्कृति के झूठ को न खरीदें जो कहता है कि यह अस्थाई है, कि आप इस संस्कृति के झूठ को न खरीदें जो कहता है कि यह सिर्फ आपके संतोष और आराम के बारे में है, कि आप इस संस्कृति के झूठ को न खरीदें जो कहता है कि यह सिर्फ आपके लिए सबसे सुंदर व्यक्ति को खोजने के बारे में है जिसे आप संभवतः पा सकते हैं, और उन्हें तब तक घूरते रहें जब तक वे इतने सुंदर नहीं दिखते। लेकिन आप इस अवधारणा को पकड़ लें, परमेश्वर आपको अपने महिमा और सम्मान के लिए उपयोग करना चाहते हैं, और इसका एक हिस्सा यह हो सकता है कि वह आपके साथ एक को लाए जो आपको आगे भेजेगा जितना आप कभी अकेले जा सकते थे, और जिसके साथ आप बच्चों को जन्म दे सकते हैं और पाल सकते हैं, जो प्रभु को जानने और सेवा करने के लिए आते हैं और आगे भी जाते हैं। झूठ को मत खरीदें। सच्चाई बहुत अधिक संतोषजनक, बहुत अधिक संतोषजनक, बहुत अधिक वास्तविक है। आप में से कुछ के लिए इस कमरे में आपको बस जाकर यह पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है कि आप कहां हैं, आप क्या खोज रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और कुछ कदम पीछे हटें। आप में से अन्य इस कमरे में आपको बस जागने और सूंघने की आवश्यकता हो सकती है। मैंने आप में से कुछ को पहले बताया था, आप जानते हैं मैं एक छात्र एथलीट था, मैं फुटबॉल स्कॉलरशिप पर था, और मुझे नहीं पता था कि एनसीए का एक नियम था कि मैं सीजन के दौरान नौकरी नहीं कर सकता। तो सीजन के दौरान मेरी पत्नी और मुझे $324 प्रति माह पर रहना पड़ा। मैं यह सब अकेले खा सकता हूं, लेकिन जब हम दोनों बैठकर अच्छे दिनों की याद करते हैं तो वे दिन हमेशा शामिल होते हैं। आप जानते हैं क्यों?
क्योंकि हमें पता चला कि पैसा, सफलता, बंधक ये वे चीजें नहीं हैं जो अच्छे दिनों का निर्माण करती हैं। अच्छे दिन वे होते हैं जब हम एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और हम में से प्रत्येक जानता है कि दूसरा कहीं नहीं जा रहा है और कि हम में से कोई भी कहीं और नहीं जाना चाहता। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको वह दे कि वह आपको उससे आशीष दे और आप उसे खुले दिल से स्वीकार करें और आप उसमें आनंदित हों और आप उसकी अच्छी बातें करें और आप उसे अपनी जान से प्यारा समझकर थामे रहें, जैसे कि यह सबसे कीमती चीज़ है जो आपको कभी दी गई है। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपके लोगों के बीच आपकी उपस्थिति में होने का जो विशेषाधिकार आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद। हमारे पास इस दो तरफा संवाद में प्रवेश करने का अवसर है जिसे हम उपासना कहते हैं। आपसे और आपके बारे में कुछ बातें कहने का जो हम जानते हैं और मानते हैं कि सत्य हैं और उन क्षणों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं जब आप अपने वचन के माध्यम से हमें स्पष्ट और शक्तिशाली रूप से बोलेंगे ताकि हमारे जीवन को छुआ जा सके, चुनौती दी जा सके, बदला जा सके और परिवर्तित किया जा सके, मसीह की छवि के अनुरूप बनाया जा सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज रात और हमारे साथ बिताए बाकी समय में आप उन झूठों को तोड़ते रहें जो संस्कृति ने बनाए हैं, जिसने हमें विवाह का इतना गलत दृष्टिकोण दिया है, एक दृष्टिकोण जिसने केवल स्वार्थ और विनाश को जन्म दिया है। और हम यह देख सकें कि आपके पास उन लोगों के लिए क्या है जिन्हें आप इस सेवा के लिए बुलाएंगे जिसे हम विवाह कहते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप इन सच्चाइयों को हमारे मन के अग्रभाग पर स्थायी रूप से अंकित करें और हम आपकी हर बात को सुनने और मानने की इच्छा रखते हैं। हम इन बातों की प्रार्थना करते हैं और इन बातों को मांगते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वे यीशु की इच्छा, प्रकृति और अधिकार के अनुसार हैं, जो हमारे आत्माओं का दूल्हा और प्रेमी है। आमीन।